और जिस तरह आप लोगों को पता है वी आर सेलिब्रेटिंग 14th अगस्त एंड आज़ादी आई बिलीव हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए, लेकिन ये भी हमें दिमाग में रखना चाहिए कि मुहर्रम का महीना चल रहा है। एट द सेम टाइम जितने भी जो लोग हैं प्लीज़, ये जो लड़के होते हैं जो पता नहीं इधर उधर चढ़ते रहते हैं बाइक चलाते चलाते, खुदा के वास्ते अपनी माँ के खातिर अपने बाप के खातिर इंसान के बच्चे बनो, ठीक है। ये कर्तव्य कहीं और करो लेकिन रोडों पर ना करो। बट एनीवेज लाइक आई सेड, बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल है, तो आप लोग बताएं। एंड माशाल्लाह यू आर अ शेरनी, मतलब आई नो लाइक शी विल स्पीक हर हार्ट आउट, व्हाटएवर शी वांट्स टू से शी सेज इट। एंड कभी कभी तो ये बोल देती है ओ मैंने बोल दिया। तो मुझे एक बात बता, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज को हाउ डू यू फेस इट? बहुत दफ़ा लोग तुम्हारे साथ होते हैं, बहुत दफ़ा नहीं होते। हाँ, सो हाउ डू यू स्टैंड अप एंड बी लाइक डैम दिस इज इट, करूंगी। बट या दैट्स इट ना कि अगर जिस चीज़ पे मैं यकीन रखती हूँ कि भाई ये इसको ऐसे होना चाहिए, एंड आउट ऑफ लॉजिक दैन आउट ऑफ जस्ट ईगो, यू नो, ये ईगो वाली बात नहीं है, ये एक लॉजिक वाली बात होती है। तो उस पे जो है फिर मैं, मतलब वही बात है कि फिर मैं डटी रहती हूँ, मैं कहती हूँ कि मैं तो पीछे नहीं हटूंगी। चलो दैट इज़ वेरी नाइस। आप मुझे बताओ, दुआ ज़हरा का एक केस है जो नहीं, एक होता है ना, जितने लोग आ रहे हैं उतनी अजीब सी चीज़ बनती जा रही है। एंड आई थिंक दैट you two are the perfect people to ask उस केस में क्या है, क्या मसला है? दुआ ज़हरा का जो केस है वो कोई एक पहला केस नहीं है ना आखिरी केस है। वो केसेस हमारी सोसाइटी में इस वक्त भी कहीं ऐसा कुछ हो रहा होगा इस लम्हे भी, क्योंकि बच्चियों को बहकाया भी जा सकता है, बच्चियां अपनी मर्जी से भी कोई फैसला ले सकती हैं, माँ बाप से भी ज्यादती हो सकती है, ये सब चीज़ें सोसाइटी में चल रही हैं। लेकिन इस केस को जिस तरह से मैं इसको देखती रही, आगे बढ़ता रहा, ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता गया और ये अच्छा भी नहीं रहा। मतलब मैं चाहे माँ बाप की तरफ से बात करूँ उनके लिए भी तकलीफ है, अगर मैं दुआ के लिए बात करूँ उसके लिए भी तकलीफ है। दुआ सिर्फ उनकी बच्ची नहीं है, दुआ हम सबकी बच्ची है, क्योंकि मेरे पास भी बेटी है तो मैं समझती हूँ वो बेटी मेरी ही बेटी है। और इस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर है दुआ के माँ बाप पर और इवन दुआ पर, क्योंकि सिर्फ हमारे मुल्क की नहीं पूरी दुनिया की नज़रें उस पर। जो डिसीजन इस वक्त दुआ अपने लिए ले रही है वो बच्चियाँ उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज भी कर रही हैं। अब अगर जो भी डिसीजन दुआ लेगी तो है तो वो छोटी सी बच्ची, चाहे वो 18 की है, मुझे उससे भी नहीं फर्क पड़ता, 16-18 में, मेरी तो अपनी बेटी इस एज की है, बिल्कुल मासूम है, उसको मैं जो मैं कहती हूँ उसको वही ठीक लगता है, तो वो एक बच्ची है। तो दुआ ज़हरा जो फैसला लेगी इतनी कम उम्र में, वो सब देखेंगे और हमारी बच्चियाँ सोचेंगी कि यही ठीक काम था। इसी तरफ अगर मैं माँ बाप के लिए बात करती हूँ तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त है कि अगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है और एक बाप के लिए एक माँ के लिए वो चीज़ें लेकर चलना आसान नहीं है। तो ये केस मुझे लगता है कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद अच्छा नहीं रहा, किसी के लिए भी नहीं, ना दुआ ज़हरा के लिए ना हमारी बच्चियों के लिए। यू नो, वन इज होपिंग बिकॉज जो अनफॉर्चुनेटली जो अब सिचुएशन और जो स्टेटमेंट्स ज़हीर की माँ की तरफ से भी आ रहे हैं वो भी जो हैं वो कंट्रोवर्शियल और थोड़े से एक सिचुएशन ऐसी है कि जी मेरे जो लड़के हैं वो अब उनकी भी जान को ख़तरा है। भाई जान को ख़तरा क्यों है? दैट मीन्स कि उन्होंने गलत काम किया था ना, उन्होंने अगर बहलाया फिसलाया उसको, बच्ची को, या उनका जो भी मकसद था, और उसके बाद वो प्रेशर में आके अगर उन्होंने शादी कर ली और वो जो भी उन्होंने किया, बट यू नो लाइक इफ द मदर इज सेइंग कि अब मेरे बेटों की जान जो है वो खतरे में है, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी दैट हैपेंड। और अब वो अनफॉर्चुनेटली वो जो समथिंग फिशी दैट हैपेंड, मैं तो कहती हूँ कि शुक्र है कि दुआ हैज बीन गॉटन आउट ऑफ दैट सिचुएशन, एंड नाउ द ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट इज टू वेट फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड कि अब वो कहाँ जाएगी, बिकॉज एटलीस्ट शी हैज गॉटन आउट ऑफ दैट सिचुएशन, शी हैज गॉटन आउट ऑफ द ज़हीर चुंगल, एंड अब वो यू नो किसी प्रॉपर एक एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में है जहाँ पे एटलीस्ट शी इज प्रोटेक्टेड। आई मीन उसकी जान को खतरा इस वक्त नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कुछ केसेस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कोर्ट को उसको इस तरह से लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। जितना टाइम गुजरता रहा वो दुआ के लिए भी, जैसे अगर वो वापस भी आती है सद माँ बाप के पास, तो हमारी सोसाइटी बहुत अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ें अगर कोर्ट, मैंने कहा ना, शुरू में इनिशियली कर देता तो हमारे बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाते। लेकिन माँ बाप को ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी औलाद से मिले, और वो अलाउ नहीं कर रहे, शी इज नॉट अलाउड टू मीट। वो जब अलाउ करते हैं तो बच्ची का बयान ये आता है कि मैंने माँ बाप से नहीं मिलना।
वो उस वक्त था आपा, उस वक्त था जब वो लाहौर में लेकिन उसके बावजूद माँ बाप का कहना ये है कि जब जब वो सामने आती है तो एक प्रेशर माँ बाप को नजर आता है उसके ऊपर। वो कहते हैं, वो चाहते हैं कि उस प्रेशर से निकले, इसीलिए उसको दारुल अमान में भी ला के रखा गया कि थोड़ा वो फ्री हो जाए, थोड़ा वो सोच ले, वो सब कुछ कर ले। लेकिन बात हमारी सोसाइटी की भी है कि क्या हमारी सोसाइटी बच्चियों को, औरतों को वापस आने का कितना रास्ता देती है। बट यही आई थिंक दिस इज नाउ द टर्निंग पॉइंट। मैं कहती हूँ ये टर्निंग पॉइंट है हमारी सोसाइटी का, कि दुआ को, बिकॉज वो है बच्ची, वो है, अगर अंडर एज भी है, वो बच्ची है, और कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी खानदान वाला नहीं चाहेगा कि हमारी बच्ची के साथ, चाहे वो उसने गलती में भी एक ऐसा डिसीजन लिया या उसको अगर किसी भी तरीके से उसको कोर्स किया गया, उसको बहलाया फिसलाया गया, उसको कोर्स किया गया, एंड शी टुक दैट डिसीजन। ठीक है, शी टुक दैट डिसीजन, बट इट शुड नॉट बी कि एक बच्ची की गलती, भले वो इतनी बड़ी गलती हो, मतलब मैं तो कहती हूँ कि जी, मतलब मर्डरर्स को भी जो है ना, वो कहीं ना कहीं पे जो है वो उनको सजाए मौत के बजाय वो उनको एक थोड़ी सी सजा ऐसी जो है वो दे दी जाती है कि वो थोड़ी सी कम सजा हो जाती है। लेकिन इन हर केस, if this was a decision which was made under pressure, कि वो प्रेशर में आके वो एक आइडियलिस्टिक सोच की में कि वो करके, और उसने सोचा कि जी मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, ये मेरा एक ऐसी मेरी ज़िंदगी हो जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रियलिटी नहीं थी। सो इस चीज़ के बारे में अब हमें थोड़ा सा खुले दिमाग के साथ सोचना है that these things can happen, it is a reality of society। आपा नोज के ये रियलिटी है कि किस तरीके, ये तो चले अगर ज़हीर है, ये इतना एक यंग एज का लड़का है, इसी तरीके से बड़े एज के इतने आदमी हैं जो कि आपको बहला फिसला के एक्चुअल रियलिटी, क्योंकि जो इंसान आपको घर से भगाता है वो आपको वेल विशिंग नहीं हो। बट लकीली दुआ हैज गॉटन आउट ऑफ इट। और एक चीज़ ये है कि हम जितनी ज़्यादा इस पे बात करें, आवाज़ तो मैंने कहा ना मैं उठाने पे यकीन रखती हूँ, लेकिन तकलीफ दे बात ये है कि मैं शेल्टर होम में जो केसेस देख रही हूँ, प्रोग्राम्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे बढ़ रहे हैं। और लड़कियों का घरों से निकलना बढ़ रहा है, यानी इतनी बात, इससे अब हम वो सारे अल्फाज भी बोल रहे हैं जो हम नहीं बोलना चाहते। अब इसके आगे व्हाट नेक्स्ट, हम कितना क्या खुल के करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ सोसाइटी में कहीं और है। सबसे पहले तो इंसाफ में गड़बड़ है कि जब इंसाफ के लिए जाते हैं तो इंसाफ नहीं मिलता, कानून में जो है जो चीजें हैं, जो लूप होल्स हैं, वो सारी चीजें, वही बात ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस वक्त मेरे पास शेल्टर होम में इतनी कम उम्र बच्चियां आ रही हैं, जो केसेस हम 18 साल में देखते थे, अब वो बच्चियां 10-11 साल की बच्चियों में वो केसेस आ रहे हैं। हम अब क्या उसको देखें कि क्या हमारी डाइट में है, हमारे आसपास कुछ ऐसा एनवायरनमेंट है, माँ बाप कोई ऐसी चीज है जिसको मिस कर रहे हैं। तालीम का इतना जोर है, तालीम कितनी ज्यादा हो गई है पहले के मुकाबले में, तो स्कूल्स बहुत है ना, लेकिन आप देखिए कि हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में क्या नहीं हो रहा, क्या वहां से बच्चियां किन किन चीजों में नशा नशा एक इतना बड़ा एलिमेंट है इन सारे बुरे कामों में कि जिसकी वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। जो एक अभी रिसेंटली केस हुआ था कि उंगलियां काट के और औजा काट के खिड़की से नीचे फेंके थे उसकी बीवी ने। बच्चियां, अब तो बच्चियों का भी वो हाल हो गया है कि मैं ये बात कह दूं, खुदा के लिए लड़कों से मुकाबला कीजिए पढ़ाई में, अपना जो भी आपकी जायदाद है, अपने फ्यूचर में, अपनी शादी के लिए, कि आपका भी हक है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन प्लीज इन चीजों में आप लड़कों का मुकाबला ना कीजिए कि अगर वो स्मोकिंग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, वो रात को बाहर रह सकते हैं तो हम भी रात को बाहर रह सकते हैं। आजकल दौर ऐसा हुआ है, प्रेडेटर्स हर जगह है, आप यूएस में जाओ, लंदन में जाओ, लाइक हमारी जो, क्योंकि अब मैं ज्यादा इंटीरियर की तरफ अब जब मैं जा रही हूँ तो मैं वो चीजें देखती हूँ कि हमारे यहाँ आप अगर तालीम की बात करें ना, तालीम जो है वो आपका सिर्फ अर्बन जो शहर हैं, जो आपकी अर्बन इलाके हैं, उसमें तालीम का पे ज़्यादा शायद जोर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ये केसेस अगर होते भी हैं, मैं ये नहीं कह रही कि दुआ जो है वो तो कराची की थी, लेकिन इतना ज़्यादा तालीम पे जोर नहीं है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की उसके ऊपर बात करें, आई मीन इट्स एट सच अ, और नॉट जस्ट तालीम, आई वुड से तरबियत एज वेल, ठीक है ना। लड़कों को जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी तरबियत और उनकी तालीम पे इतना कोई जोर नहीं होता है, यू नो, मतलब उनको ये होता है कि अगेन आई वुड मे बी से कि इट इज़ मे बी ऑल्सो बिकॉज के बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं,
yes, के तवज्जो ही नहीं है। पॉपुलेशन प्लानिंग, वी डू नॉट बिलीव इन दैट, हम उस चीज़ की तरफ जाते नहीं हैं। साथ साथ आई बिलीव हमारे माशरे में पढ़े लिखे जाहिल बहुत है, यू नो, डिग्रीज लेकर आएंगे, बाप के पैसे या किसी जोन पर चल रहे होंगे, सो वो खिलाते एक पढ़े लिखे जाहिल, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की भी है। ये जो जाफर साहब का केस है जी, वो तो एलीट क्लास है, वो जिन्होंने सर हटा मतलब काट के और उसके बाद इतने फासले पे करके रख दिया। वहाँ तो पैसे की कमी भी नहीं है, तालीम की कमी भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। ये माइंड सेट है, ये माइंड सेट है, इसका बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। और रूरल एरियाज़ में जहाँ पर तालीम नहीं है, मैं एक बात जानती हूँ पाकिस्तान के हवाले से कि क्योंकि ये एक इस्लामिक कंट्री है तो मस्जिद, नमाज, जुम्मा, खुतबा वो तो हर जगह होता है। जब हम उनको तरबियत देना चाहें, देखिए हमारा कानून, हमारी अखलाकियात वो ऑलरेडी उसमें सारी मौजूद है। अगर हम उसके हवाले से भी अच्छी बातें, अच्छी चीजें बताएं तो औरत को इज्जत ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ये तो वो मजहब है जिसने औरत को सबसे ज्यादा सिक्योर किया है। तो अगर स्कूल नहीं भी है तो हमारे पास ऐसे बाअसर लोग हैं जो अगर सही तरीके से ट्रेनिंग करें तो वही बात है, वहाँ उन जगहों में भी फिर ये चीजें हो रही होती है ना। इट्स सो लाइक अगेन इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। ये इतने हम लोग मदरसे के भी केसेस सुनते हैं और ऐसे जो मजहबी लोग होते हैं वो भी ऐसी चीजें कर रहे हो। तो लाइक इस वक्त the mindset and education I think is really important कि mindset जो है वो उसकी तरफ भी एक चेंज, रुझान है। जैसे कि आपने अगेन कहा mindset की ही बात है। अगर हम जाहिर की बात करते तो वो तो एक नॉन एक केस था कि जिसको साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत थी जो उसको नहीं दी गई from the mother's side. This was proven, right? He was under the care of वो क्या है the therapy works or whatever, लेकिन वो नहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा था उसका जो थेरेपी वर्क्स था। Yes, so बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम, लेकिन I would say the awareness and the education. Yes. मैं तालीमी किताबी बातों की बात नहीं कर रही हूँ, एजुकेशन में अवेयरनेस और वैल्यूज सबसे बढ़कर मैं समझती हूँ वैल्यूज दी जाएं। और वैल्यूज देने में ना कोई पैसा नहीं खर्च होता, घर में ही आपको वैल्यूज मिलती है। घर में गाली गलौच होगी तो आपकी जबान भी वैसी चलेगी। घर में अगर आप देख रहे हो माँ पर जुल्म हो रहा है तो बेटा अपनी बीवी पर जुल्म करेगा, और अगर कोई बच्ची देख रही है तो जब उसका शौहर उस पर जुल्म करेगा वो बोलेगा ये मेरा हक है। सो यस, ये एक चेन होती है जो एक माँ बाप के हाथ में होती है टू ब्रेक इट। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कोशिश कीजिए बच्चों के लिए वो एक अलग चेन बना, और वो चेन होनी चाहिए इंसानियत की। हम हर तरफ रिलीजन के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम इंसानियत भूल गए हैं। सो खुदा के वास्ते बिफोर एनीथिंग अच्छे इंसान बने, और अभी फ़िलहाल ब्रेक लें। स्टे ट्यून्ड। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।